चलो स्टूडेंट्स, सभी अपना अपना बुक जो है निकाल लो। आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि वह देश कौन सा है, यह कविता पढ़ने जाएंगे। मैं आप सभी के सामने इस कविता को पढ़ने जा रहा हूँ और इस कविता में किन बातों के विषय में चर्चा की गई है, इन सभी बातों का उल्लेख करूँगा। सब कोई बुक निकाल लो और अपने बुक पे नज़र दो। चैप्टर नंबर 1, वह देश कौन सा है। यहाँ देश प्रेम से संबंधित एक कविता दी जा रही है। इस कविता में भारत की मनोहारी प्रकृति और समृद्धि का चित्रण है। इसके साथ साथ भारत की महान संस्कृति की विशेषताओं की ओर भी इंगित किया गया है। बच्चों, यहाँ पर इस कविता में हम लोगों को क्या जानकारी मिलेगी, ठीक है। इस कविता को पढ़ने के पश्चात हमें हमारे भारत देश के विषय में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होगी और हमारा भारत क्यों विख्यात है, हमारे भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती है और हमारा भारत क्यों दुनिया में प्रसिद्ध है, इन सभी विषयों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, साथ साथ हमारे भारत की संस्कृतियों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। इस कविता में क्या बताया जा रहा है, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। कौन सा ऐसा देश है जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और वह देश मन को मोहने वाला है। आखिर वह देश कौन सा है जो हमारे मन को मोह लेता है, सबके दिलों पर राज करता है। आखिर वह देश कौन सा है। आखिर वह देश कौन सा है जिसमें सुख और स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। आखिर वह देश कौन सा है जहां निरंतर बार बार रत्नेश बार जो है निरंतर रत्नेश धो रहा है। अब देखिए यहाँ पर रत्नेश क्या है, तो रत्नेश तो समुद्र है। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर समुद्र निरंतर जो है चरणों को धो रहा है, यानी कि नदियों का पानी जो है हमारे भारत को स्पर्श कर रहा है। क्लियर। और जिसका मुकुट हिमालय बताया गया है। आखिर वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, जहाँ पर नदियाँ जो है अपनी सुधा की धारा बहा रही है, अमृत के समान अपनी धारा जो है वह प्रभावित कर रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। आखिर वह कौन सा देश है जहाँ पर नदियों के पानी के द्वारा हमारे देश में खेतों में सिंचाई भी की जा सकती है। आखिर वह कौन सा देश है जहाँ पर नदियाँ सुधा की धारा बहा रही। आखिर वह देश कौन सा है जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। आखिर वह देश कौन सा है जहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे, हर प्रकार के फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हुए हैं, वह देश कौन सा है। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। आखिर वह देश कौन सा है जहाँ फूलों ने अपना सुंदर
सुगंध बरसा रखा है। आखिर वह देश कौन सा है जहां पर प्रकृति के द्वारा हर जगह प्रसून यानी कि फूलों का अपना सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जहां पर वे दिन रात हंस रहे हैं, प्रकृति को अपना सौंदर्य दिखा रहे हैं, अपने फूलों से हर तरफ हरियाली बिखेर रहे हैं। आखिर वह देश कौन सा है? मैदान, गिरी, वनों में हरियालियां लहकती हैं। आखिर वह देश कौन सा है जहां पर वन, मैदानों में हरियालियां लहकती हुई नजर आती है, चारों तरफ गिरी पर्वतों से भरा हुआ है, मैदान, हर तरफ लुभावना दृश्य है, मन को मनोहरी दृश्य लगता है, मन को मोहने वाला दृश्य। आखिर ऐसा दृश्य कहाँ पर है? आखिर ऐसा दृश्य कौन से देश में है जहाँ पर पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल, पर्वत, पहाड़, इन सभी नज़ारों का उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा हमारा जीवन जो है आनंद से भर जाता है। आखिर वह देश कौन सा? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? आखिर वह देश कौन सा है जहाँ पर सबसे अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है, सबसे उच्च कोटि के व्यक्ति की प्राप्ति की जा सकती है? आखिर वह देश कौन सा है? आखिर वह देश कौन सा है जहाँ पर बड़े बड़े व्यक्तियों ने अपने बड़े बड़े कार्यों के द्वारा देश को शिक्षित किया है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? आखिर वह देश कौन सा है जहां पर लोगों के द्वारा लोगों को शिक्षित किया गया? वह प्रथम विश्वविद्यालय जो कि भारत में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी, सो वह देश कौन सा है? ऑब्वियसली भारत, आप सभी को पता है कि भारत में ही सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सो इस नाते से अगर आप देखें तो हमारा भारत शिक्षित करने के तौर पर भी मशहूर है। छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता की, वह राम था जहां पर वह देश कौन सा है? आखिर वह देश कौन सा है जहां पर राम ने अपने पिता के आदेश से पूरे स्वराज को एक तिनके के सहारे छोड़ दिया? उनके एक आदेश के कारण उन्होंने सारा साम्राज्य छोड़ दिया और वन में चले गए। आखिर वह देश कौन सा है? हमारा भारत ही तो है। हमारे इसी भारत में राम ने जन्म लिया और इस समाज को धर्म के लिए और समाज में लोगों को कैसे रहना है, इन सभी बातों का आकलन उनके द्वारा हमें दिखाई पड़ता है। उनके द्वारा हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे हमें एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए और कैसे एक पिता के आदेश के कारण उन्होंने पूरे साम्राज्य को त्याग दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि हमें यहाँ उनके कथन के द्वारा मिलता है। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? आखिर वह देश कौन सा है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई थे? आखिर वह देश कौन सा है जहां पर निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए काम किया जाता है? लोग अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। आखिर वह देश कौन सा है? निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे, वह देश कौन सा है? उनसे पूछिए जो शिक्षित है, जो न्यायकारी है, जो निष्पक्ष भावना से आपको बता सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकते हैं कि आखिर वह देश कौन सा है जहां पर हमें आगे बढ़ने के लिए
हमारे देश के बारे में जानकारी देने के लिए आगे से ही उनके बारे में बताया गया है। सो नेक्स्ट, कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। हमारे देश के कोटि कोटि भाई और बहन, जहाँ पे सेवक सपूत जिसके होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में करोड़ों भाई बहन हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, एक साथ फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी कार्य क्यों ना हो, हमेशा एकजुट होकर किसी भी काम को आगे बढ़ाने में हमारा देश सक्षम है। इसीलिए अब आपको बताना है कि वह देश कौन सा हो सकता है जिसके बारे में हम सभी ने अभी पढ़ा। ऑब्वियसली आप सभी को पता चल गया होगा, आखिर वह देश कोई और दूसरा नहीं, हमारा भारत देश है, जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी कर चुका। जिस बात का जिक्र मैंने थोड़ी ही देर पहले किया, भारत। सो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर इन सभी संस्कृतियों के द्वारा साथ साथ में हमारे देश के विशेषताओं को दर्शाया गया है। और हमारे देश में कई ऐसे कार्य हुए हैं जिनके बारे में अभी बताया गया है। हमारे देश के प्रकृति के बारे में बताया गया है, हमारा देश कितना गौरवशाली है और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया, हमने ऐसे भारत देश में जन्म लिया। इसके बारे में सुचारू रूप से वर्णन किया गया है। इस कविता को लिखने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी। सो आशा है आप सभी को इस कविता के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। सो अब मैं चाहूँगा कि आप सभी इस कविता को कम से कम पहले 12 लाइन कंठस्थ याद करके रखें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।